आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह, योताम, आहाज और हिजकिय्याह नामक यहूदा के राजाओं के दिनों में पाया था। हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय, यह जाति पाप से कैसी भरी है, यह समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है। इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी हैं, ये बाल बच्चे कैसे बिगड़े हुए हैं। इन्होंने यहोवा को छोड़ दिया, उन्होंने इज़राइल के पवित्र को तुच्छ जाना। हे पराए बनकर दूर हो गए, तुम बलवा कर करके क्यों अधिक मार खाना चाहते हो। तुम्हारा सिर घावों से भर गया और तुम्हारा हृदय दुख से भरा है। पाँव से सिर तक कहीं भी कुछ आरोग्यता नहीं, केवल चोट और कोड़े की मार के चिन्ह और सड़े हुए घाव, जो न दबाए गए, न बांधे गए, न तेल लगाकर नरमाए गए हैं। तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारे नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेत तो परदेसी लोग तुम्हारे देखते ही निगल रहे हैं। वह परदेशियों द्वारा नष्ट किए गए देश के समान उजाड़ है और सियोन की बेटी दाख की बारी की झोपड़ी के समान छोड़ दी गई। यह ककड़ी के खेत में के मचान या घिरे हुए नगर के समान अकेली खड़ी है। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को ना बचा रखता, तो हम सदोम के समान हो जाते और अमोरा के समान ठहरते। हे सदोम के न्यायियों, यहोवा का वचन सुनो। हे अमोरा की प्रजा, हमारे परमेश्वर की शिक्षा पर कान लगा। यहोवा यह कहता है, तुम्हारे बहुत से मेल बलि मेरे किस काम के हैं। मैं तो मेढ़ों के होम बलियों से और पाले हुए पशुओं की चर्बी से अघा गया हूँ। मैं बछड़ों या मेढ़ के बच्चों या बकरों के लहू से प्रसन्न नहीं होता। तुम जब अपने मुंह मुझे दिखाने के लिए आते हो, तब यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंदो। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ। धूप से मुझे घृणा आती है। नए चांद और विश्राम दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। तुम्हारे नए चांदों और नियत पर्वों को मनाने से मैं जी से बैर रखता हूँ। वे सब मुझे बोझ जान पड़ते हैं। मैं उनको सहते सहते उकता गया हूँ। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ, तब मैं तुमसे मुंह फेर लूँगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। अपने को धोकर पवित्र करो। मेरी आँखों के सामने से अपने बुरे काम को दूर करो। भविष्य में बुराई करना छोड़ दो, भलाई करना सीखो। यत्न से न्याय करो, उपद्रवी को सुधारो, अनाथ का न्याय चुकाओ, विधवा का मुकदमा लड़ो। यहोवा कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों, तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवनी रंग के हों, तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो, तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे, और यदि तुम न मानो और बलवा करो, तो तलवार से मारे जाओगे। यहोवा का यही वचन है। जो नगरी सदवी थी, वह कैसे व्यभिचारिणी हो गई है। वह न्याय से भरी थी और उसमें धर्म पाया जाता था, परंतु अब उसमें हत्यारे ही पाए जाते हैं। तेरी चांदी धातु का मैल हो गई और तेरे दाख मधु में पानी मिल गया है। तेरे हकीम हटीले और चोरों से मिले हैं। वे सब के सब घूस खाने वाले और भेड़ के लालची हैं।
वे अनाथ का न्याय नहीं करते और न विधवा का मुकदमा अपने पास आने देते हैं। इन कारण प्रभु सेनाओं के यहोवा इज़राइल के शक्तिमान की यह वाणी है, सुनो, मैं अपने शत्रुओं को दूर करके शांति पाऊंगा और अपने बैरियों से पलटा लूँगा। मैं तुम पर हाथ बढ़ाकर तुम्हारा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म करूंगा और तुम्हारी मिलावट पूरी रीति से दूर करूंगा। मैं तुम में पहले के समान न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूंगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग नगरी कहलाएगी। सियोन न्याय के द्वारा और जो उसमें फिरेंगे वे धर्म के द्वारा छुड़ा लिए जाएंगे, परंतु बलवाइयों और पापियों का एक संग नाश होगा और जिन्होंने यहोवा को त्यागा है उनका अंत हो जाएगा। क्योंकि जिस बांझ वृक्षों से तुम प्रीति रखते हो उनसे वे लज्जित होंगे और जिन बारियों से तुम प्रसन्न रहते हो उनके कारण तुम्हारे मुंह काले होंगे, क्योंकि तुम पत्ते मुरझाए हुए बांझ वृक्ष के और बिना जल की बारी के समान हो जाओगे। बलवान तो सन और उसका काम चिंगारी बनेगा और दोनों एक अनाथ जलेंगे और कोई बुझाने वाला ना होगा। आमोस के पुत्र यशायाह का वचन, जो उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय दर्शन में पाया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि यहोवा के भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर दृढ़ किया जाएगा और सब पहाड़ियों से अधिक ऊंचा किया जाएगा और हर जाति के लोग धारा के समान उसकी ओर चलेंगे। बहुत से देश के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर की भवन में जाएं। तब वह हमको अपने मार्ग सिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। वह जाति जाति का न्याय करेगा और देश देश के लोगों के झगड़ों को मिटाएगा और वे अपनी तलवार पीट कर हल के फाल और अपने भालों को हंसियां बनाएंगे। तब एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध सिर तलवार ना चलाएगी, ना लोग भविष्य में युद्ध की विद्या सीखेंगे। हे याकूब के घराने, आ हम यहोवा के प्रकाश में चलें। तूने अपनी प्रजा याकूब के घराने को त्याग दिया, हालांकि वे पूर्व देश के व्यवहार पर तन मन से चलते थे और पलिश्तियों के समान टोना करते थे और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते थे। उनका देश चांदी और सोनों से भरपूर है और उनके रखे हुए धन की सीमा नहीं। उनका देश घोड़ों से भरपूर है और उनके रथ अनगिनत हैं। उनका देश मूर्तों से भरा हुआ है। वे अपने हाथों की बनाई हुई वस्तुओं को, जिन्हें उन्होंने अपनी उंगलियों से संवारा है, दंडवत करते हैं। इससे मनुष्य झुकते और बड़े मनुष्य नीचे किए गए हैं। इस कारण उनको क्षमा ना कर। यहोवा के भय के कारण और उनके प्रताप के मारे चट्टान में घुस जा और मिट्टी में छिप जा, क्योंकि आदमियों की घमंड भरी आंखें नीची की जाएंगी और मनुष्य का घमंड दूर किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा की ऊंचे और विराजमान रहेगा। क्योंकि सेनाओं के यहोवा का दिन सब घमंडियों और ऊंची गर्दन वालों पर और उन्नति के फूलने वालों पर आएगा और वे झुकाए जाएंगे और लबानोन के सब देवदारों पर जो ऊंचे पर बड़े हैं, बशान के सब बांझ वृक्ष पर और सब ऊंचे पहाड़ों और सब ऊंची पहाड़ियों पर, सब ऊंचे गुम्मटों और सब दृढ़ शहर पनाहों पर, तरशीश के सब जहाज़ों और सब सुंदर चित्रकारी पर वह दिन आता है। मनुष्य का गर्व मिटाया जाएगा और मनुष्यों का घमंड नीचा किया जाएगा और उस दिन केवल यहोवा ही ऊंचे पर विराजमान रहेगा। मूर्तें सब की सब नष्ट हो जाएंगी। तब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा। तब उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे लोग चट्टानों की गुफाओं और भूमि के बिलों में जा घुसेंगे। उस दिन लोग चांदी सोने की मूर्तों को, जिन्हें उन्होंने दंडवत करने के लिए बनाया था, छछूंदरों और चमगीदड़ों के आगे फेंकेंगे। और जब यहोवा पृथ्वी को कंपित करने के लिए उठेगा, तब वे उसके भय के कारण और उसके प्रताप के मारे चट्टानों की दरारों और पहाड़ियों को छेदों में घुसेंगे। इसलिए तुम मनुष्यों से परे रहो, जिसकी श्वास उसके नथनों में है, क्योंकि उसका मूल है ही क्या। सुनो, प्रभु सेनाओं का यहोवा यरूशलेम और यहूदा का सब प्रकार का सहारा और
सिरहाना अर्थात अन्न का सारा आधार और जल का सारा आधार दूर कर देगा, और वीर और योद्धा को, न्यायी और नबी को, भावी वक्ता और वृद्ध को, 50 सिपाहियों के सरदार और प्रतिष्ठित पुरुष को, मंत्री और चतुर कारीगर को और निपुण टोन्हे को भी दूर कर देगा। मैं लड़कों को उनके हकीम कर दूंगा और बच्चे उन पर प्रभुता करेंगे। प्रजा के लोग आपस में एक दूसरे पर और हर एक अपने पड़ोसी पर अंधेर करेंगे, और जवान वृद्ध जनों से और नीच जन मननीय लोगों से असभ्यता का व्यवहार करेंगे। उस समय जब कोई पुरुष अपने पिता के घर में अपने भाई को पकड़ा कर कहेगा, तेरे पास जो वस्त्र है आ हमारा न्यायी हो जा और इस उजड़े देश को अपने वश में कर ले, तब वह शपथ खाकर कहेगा, मैं चंगा करने वाला ना होऊंगा, क्योंकि मेरे घर में ना तो रोटी है और ना कपड़े, इसलिए तुम मुझे प्रजा का न्यायी नहीं नियुक्त कर सकोगे। यरूशलेम और डगमगाया और यहूदा गिर गया है, क्योंकि उनके वचन और उनके काम यहोवा के विरुद्ध हैं, जो उनकी तेजोमय आंखों के सामने बलवा करने वाले ठहरे हैं। उनका चेहरा भी उनके विरुद्ध साक्षी देता है। वे सदोमियों के समान अपने पाँव को आप ही बखनाते और नहीं छिपाते हैं। उन पर हाय, क्योंकि उन्होंने अपनी हानि आप ही की है। धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा, क्योंकि वे अपने कामों का फल प्राप्त करेंगे। दुष्ट पर हाय, उनका बुरा होगा, क्योंकि उनके कामों का फल उनको मिलेगा। मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते हैं और स्त्रियां पर प्रभुता करती हैं। हे मेरी प्रजा, मेरे अगुए तुझे भटकाते हैं और तेरे चलने का मार्ग भुला देते हैं। यहोवा देश देश के लोगों से मुकदमा लड़ने और उनका न्याय करने के लिए खड़ा है। यहोवा अपनी प्रजा के वृद्ध और हकीमों के साथ यह विवाद करता है, तुम ही ने बारी की दाख खा डाली है और दीन लोगों का धन लूट कर तुमने अपने घर में रखा है। सेनाओं के प्रभु यहोवा की यह वाणी है, तुम क्यों मेरी प्रजा को दलते और दीन लोगों को पीस डालते हो। यहोवा ने यह भी कहा, क्योंकि सियोन की स्त्रियां घमंड करती हैं और सिर ऊंचे किए हुए आंखें मटकाती और घुंघरुओं को छमछमाती हुई ठुमुक ठुमुक चलती हैं, इसलिए प्रभु यहोवा उनके सिर को गंजा करेगा और उनके तन को उघरवाएगा। उस समय प्रभु घुंघरुओं, जालियों, चंद्रहारों, झुमकों, कड़ों, घूंघटों, पगड़ियों, पैकरियों, पटुकों, सुगंध पात्रों, गट्ठों, अंगूठियों, नथों, सुंदर वस्त्रों, कुर्तियों, चादरों, पट्ठुओं, दर्पणों, मलमल के वस्त्रों, बुंदियों, दुपट्टों, इन सबों को शोभा को दूर करेगा। सुगंध के बदले सड़ावट, सुंदर करधनी के बदले बंधक की रस्सी, गूंदे हुए बालों के बदले गंजापन, सुंदर पटुके के बदले टाट की पेटी और सुंदरता के बदले दाग होंगे। तेरे पुरुष तलवार से और सूरवीर युद्ध में मारे जाएंगे और उसके फाटकों से सांस भरना और विलाप करना होगा और वह भूमि पर अकेली बैठी रहेगी। उस समय 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र अपने ही पहनेंगे, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई दूर कर। उसी समय इज़राइल के बचे हुओं के लिए यहोवा की डाली भूषण और महिमा ठहरेगी और भूमि की उपज बड़ाई और शोभा ठहरेगी। और जो कोई सियोन में बचा रहे और यरूशलेम में रहे, अर्थात यरूशलेम में जितनों के नाम जीवन पात्र में लिखे हों, वे पवित्र कहलाएंगे। तब यह होगा जब प्रभु न्याय करने वाली और भस्म करने वाली आत्मा के द्वारा सियोन की स्त्रियों के मूल को धो चुकेगा और यरूशलेम के खून को दूर कर चुकेगा। तब यहोवा सियोन पर्वत के एक एक घर के ऊपर और उसके सभा स्थानों के ऊपर दिन को तो धुआं का बादल और रात को धधकती हुई आग का प्रकाश सिरजेगा और समस्त वैभव के ऊपर एक मंडप छाया रहेगा। वह दिन को धूप से बचने के लिए छाया और आंधी, पानी और झाड़ी में एक शरण और
आड़ होगा। अब मैं अपने प्रिय के लिए और उसकी दाख की बारी के विषय में गीत गाऊंगा। एक अति उपजाऊ टीले पर मेरे प्रिय की एक दाख की बारी थी। उसने उसकी मिट्टी खोदी और उसके पत्थर बिनकर उससे उत्तम जाति की एक दाख लता लगाई। उसके बीच में उसने एक गुम्मट बनाया और दाख रस के लिए एक कुंड भी खोदा। तब उसने दाख की आशा की, परंतु उसमें निकम्मी दाखें ही लगीं। अब हे यरूशलेम के निवासियों और हे यहूदा के मनुष्यों, मेरी और मेरी दाख की बारी के बीच न्याय करो। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया है जो मैंने उसके लिए ना किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगीं? अब मैं तुमको बताता हूँ कि अपनी दाख की बारी से क्या करूँगा। मैं उसके कांटे वाले बाड़े को उखाड़ दूंगा कि वह चट की जाए, और उसकी दीवार को ढा दूंगा कि वह रौंदी जाए। मैं उसे उजाड़ दूंगा, वह ना तो फिर छाटी हुई ना खोदी जाएगी, और ना उसमें भांति भांति के कटीले पेड़ उगेंगे। मैं मेघों को भी आज्ञा दूंगा कि उस पर जल ना बरसाएं, क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इज़राइल का घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं। और उसने उसमें न्याय की आशा की, परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की, परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहाँ तक मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। सेनाओं के यहोवा ने मेरी सुनते कहा है, निश्चय बहुत से घर सुनसान हो जाएंगे और बड़े बड़े और सुंदर घर निर्जन हो जाएंगे, क्योंकि 10 बीघे की दाख की बारी से एक ही बत दाख बंधु मिलेगा, और होमेर भर के बीज से एक ही ऐपा अन्न उत्पन्न होगा। हाय उन पर जो बड़े तड़के उठकर मदिरा पीने लगते हैं और बड़ी रात तक दाख मधु पीते रहते हैं, जब तक उनको गर्मी न चढ़ जाए। उनके भोजों में वीणा, सारंगी, ढब, बसली और दाख मधु ये सब पाए जाते हैं, परंतु वे यहोवा के कार्य की ओर दृष्टि नहीं करते और उसके हाथों के काम को नहीं देखते। इसलिए अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा बंधुआई में जाती है। उसके प्रतिष्ठित पुरुष भूखे मरते हैं और साधारण लोग प्यास से व्याकुल होते हैं। इसलिए अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका वैभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। साधारण मनुष्य दबाए जाते हैं और बड़े मनुष्य नीचे किए जाते हैं, और अभिमानियों की आंखें नीची की जाती है, परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता है और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहराता है। तब भेड़ों के बच्चे मानो अपने खेत में चरेंगे, परंतु हष्ट पुष्ट के उजड़े स्थान परदेशियों की चराई के लिए मिलेंगे। हाय उन पर जो अधर्म के अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी के रस्से से खींच ले आते हैं, जो कहते हैं वह फुर्ती के करें और अपने काम को शीघ्र करें कि हम उनको देखें और इज़राइल के पवित्र की युक्ति प्रकट हो। वह निकट आ गई है कि हम उसको समझें। हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, और अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा कहते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा कहते हैं। हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे में बुद्धिमान है। हाय उन पर जो दाख मधु पीने में वीर और मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं, जो घूस लेकर दुष्टों को निर्दोष और निर्दोष को दोषी ठहराते हैं। इस कारण जैसे अग्नि की तौली से खूंटी भस्म होती है और सूखी घास जलकर बैठ जाती है, वैसे ही उनकी जड़ सड़ जाएगी और उनके फूल धूल होकर उड़ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सेनाओं के यहोवा की व्यवस्था को निकम्मी जाना और इज़राइल के पवित्र के वचन को तुच्छ जाना है। इस कारण यहोवा का क्रोध अपनी प्रजा पर भड़का और उसने उनके विरुद्ध हाथ बढ़ाकर उनको मारा है और
पहाड़ कांप उठें और लोग के शव सड़कों के बीच कूड़ा से पड़े हैं, इतने पर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ और उनका हाथ अब तक बढ़ा हुआ है। वह दूर दूर की जातियों के लिए झंडा खड़ा करेगा और सीटी बजाकर उनको पृथ्वी की छोर से बुलाएगा। देखो, वे फुर्ती करके वेग से आएंगे, उनमें कोई थका नहीं, ना कोई ठोकर खाता है, कोई उगने या सोने वाला नहीं, किसी का फेटा नहीं खुला और किसी के जूते का बंधन नहीं टूटा। उनके तीर तेज और धनुष चढ़ाए हुए हैं, उनके घोड़ों के खुर वज्र के से और रथों के पहिए बवंडर सरीखे हैं। वे सिंह या जवान सिंहों के समान गरजते, वे गुर्राकर आहेर को पकड़ लेते हैं और उसको ले भागते हैं और कोई उसे उनसे नहीं छुड़ा सकता। उस समय वे उन पर समुद्र के गर्जन के समान गरजेंगे और यदि कोई देश की ओर देखे तो उसे अंधकार और संकट देख पड़ेगा और ज्योति मेघ से छिप जाएगी। जिस वर्ष उज्जियाह राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिया, उसके छा पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे और 2 से अपने पाँव को और 2 से उड़ रहे थे। वे एक दूसरे से पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियां की नींवें डोल उठी और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ और अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में मैं रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराजा धीराज को अपनी आंखों से देखा है। तब एक शराफ हाथ में अंगारा लिए हुए, जिसे उसने चिमटे से वेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इससे तेरे होंठ को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तब मैंने प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। उसने कहा, जा और इन लोगों से कह, सुनते ही रहो परंतु ना समझो, देखते ही रहो परंतु ना बूझो। तू इन लोगों के मन को मोटा और इनके कानों को भारी कर और इनकी आँखों को बंद कर, ऐसा ना हो कि वे आँखें से देखें और कानों से सुनो और मन से बूझें और मन फिराए हुए चंगे हो जाएं। तब मैंने पूछा, हे प्रभु, कब तक? उसने कहा, जब तक नगर ना उजड़े और उनमें कोई रह ना जाए और घरों में कोई मनुष्य ना रह जाए और देश उजाड़ और सुनसान हो जाए और यहोवा मनुष्य को उसमें से दूर कर दे और देश के बहुत से स्थान निर्जन हो जाएं, चाहे उनके निवासियों का 10वां अंश भी रह जाए तो भी वह नष्ट किया जाएगा। परंतु जैसे छोटे या बड़े बांज वृक्ष को काट डालने पर भी उसका ठूंठ बना रहता है, वैसे ही पवित्र वंश का उसका ठूंठ रहेगा।